क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 10.1 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर पहला ही है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया है। अब ये त्रिभुज दिया है ना, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, एक त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं दी हैं तो हमने माना दो भुजाएं त्रिभुज की माना त्रिभुज की भुजाएं करने ए बराबर हमने मान ली 18 सेंटीमीटर है, बी बराबर मान ली 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ये है, मान लो ए सी बिंदु बी सी, ये मान लीजिए 18 सेंटीमीटर है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, जे ए बराबर है, ये बी बराबर है, तो जी सी भुजा जी है। तो त्रिभुज की तीन भुजा होती हैं, इसका परिमाप दे रखा है, सी हमें ज्ञात करनी है, दो ही भुजा दे रखी है। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना 42 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप दिया है, अब हमें दो भुजा दी है, तीसरी भुजा निकालनी है, तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है ये तीनों भुजाएं हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसकी जगह त्रिभुज का परिमाप मुझे क्या लगा देंगे, a प्लस बी प्लस ए सी इक्वल टू 42, यहाँ पर सेंटीमीटर। ए का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, बी का मान कितना 10 सेंटीमीटर प्लस के सी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये जोड़ दो 18 और 10 28 प्लस के सी 42। जब पता होगा पक्षांतर कर देंगे, इधर से इधर ले जाएंगे 28 तो कैसे के जाएंगे माइनस के, तो c इक्वल टू 42 माइनस के 28, c इक्वल टू 42 में 28 है तो 14, कितने बचे 14, तो c का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, c का मान 14 सेंटीमीटर हो गया। और हमें ये 9th क्लास में किससे निकालने थे, कुछ हीरोनी के सूत्र से निकालते हैं। तो हमारे पास a का भी मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब हमें s का मान निकालना है, s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो परिमाप कितना दे रखा है, s इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अर्ध को करेंगे हम, दो को भाग कर देंगे, किसका दो का, तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो s बराबर कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। कितना निकला इसका मान 21 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का हीरोनी के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर रूट में होता है s माइनस के b s माइनस के c। अब एक मान रख देंगे उठा के, यहाँ पे s का मान कितना निकला 21 सेंटीमीटर, s की जगह कितना, जहाँ s है वहाँ कितना रख देंगे 21 सेंटीमीटर। s का मान रख देते 21 सेंटीमीटर, a का मान कितना है माइनस के 18, फिर s 21, b का मान कितना 10, c का मान फिर s 18 21 और फिर c का मान 14, कितना निकला है c का मान 14 पुष्टवन। अब ये घटा देंगे 21 इंटू 21 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 3, 21 में से 10 गए 11, 21 में से 14 गए तो कितने बचेंगे 6 और 1 7 बचेंगे, कितने बचेंगे 7। अब इसके फैक्ट, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें मल्टीप्लाई करके इसके बाद निकालने पड़ेंगे फैक्टर एलसीएम से। तो हम पहली फैक्टर निकाल रहे हैं, 21 की कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब पेयर बना लो, देखो दो पेयर बन गए, या तो इस क्रम से लिख लो, यहाँ पर कर लो स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 और कितने के 7 इंटू 7 इंटू 11, कितने के 11। अब पेयर एक दो के पेयर बनते, दो बन गए, कितने बनेंगे 3 का पेयर बनेगा 7 का। अब जिसका पेयर ना बना वो अंदर रहेगा इसका रूट में, तो कितने निकल जाएंगे इक्वल टू
3 × 7 स्क्वायर रूट कितने 11, तो 7 या 21 या 7 3 या 21 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी एक भी भुजा न दी, इस त्रिभुज की का न दी, भुजा न दी और इसका क्या दिया परिमाप, तो हम मान लेंगे ये त्रिभुज ये त्रिभुज है ए बी सी, मान लीजिए कि ए भुजा है, बी के सामने बी भुजा है, इसकी सी भुजा, तो त्रिभुज की क्या भुजा है या फिर ऐसे मान लीजिए ए बी सी, त्रिभुज की तीनों भुजा मान लेंगे, जहां मानेंगे माना त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना, 12:17:25, कितना दिया है 12:17:25 अनुपात। अब हम जब भी अनुपात को अलग अलग करते हैं तो कोई एक कांस्टेंट मानते हैं, तो हम मान लेंगे x, क्या मानते हैं यहाँ पे x, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। यहाँ कुछ भी मान सकते हो, x की जगह तुम्हारा जो मन हो वो मान सकते हो 12c। अब इसका परिमाप कितना दिया है, अब इस जी भुजा मतलब अब x पर डिपेंड करे, x की मान कितना निकलेगा उतना इसका मान आएगा, तो x का इस त्रिभुज का परिमाप कितना है, त्रिभुज का परिमाप कितना 540 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप। अब 540 दिया है, और जब त्रिभुज का परिमाप करते हैं तो ये तीनों भुजा जोड़ देते हैं, ए बी सी, ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर 540 सेंटीमीटर। अब इनके मान रख दो, ए बी और सी के मान रखने पर तो कितना 12x प्लस के 17x प्लस के 25x इक्वल टू 540 जोड़ दो, ये जोड़ेंगे 7 25 54, कितने आ जाएंगे 54x इक्वल टू 540, 54 एकम 54, 54 एकम 54 और भाग टूटे बिंदु कितने 10, तो x इक्वल टू कितने है 10, ये x का मान निकलो 10। अब हमारी भुजा कितनी 12x, जहाँ पे x का मान निकला 10 यहाँ पे रख देंगे, कितना रख देंगे यहाँ पे 10, तो ये a बराबर कितना है 12 × 10 इक्वल टू है 120 सेंटीमीटर, कितना ये का मान लिख रहा है 120 सेंटीमीटर, यहीं पर रख देंगे 17 × 10 इक्वल टू कितना 170 सेंटीमीटर, b का मान कितना है 70 सेंटीमीटर, c बराबर कितना 25 × 10 इक्वल टू कितना है 250। ये ए बी सी के मान कितने हैं, ए का मान है 120 सेंटीमीटर, बी का मान कितना है 170 सेंटीमीटर और सी का मान है 250 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज कैसा हुआ, तीनों भुजा अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, निकालना इसका क्षेत्रफल, तो किसके हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एस की, एस तो एस का होता है, एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है तो 540/2 का भाग दे देंगे, तो 2 2 दूनी 4 214 भाग 2 देंगे तो कितने एस बराबर कितने है ये 270 सेंटीमीटर, एस का मान कितना है 270 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में मतलब स्क्वायर रूट एस
पोस्टेस्टाट एस माइनस के, पोस्टेस्टाट एस माइनस के बी, पोस्टेस्टाट एस माइनस के सी। अब यहाँ पर तीनों वैल्यू लगा देंगे। एस की कितनी है, एक 270, ए बी सी के मान लगा देंगे। तो एस का मान कितना 270, पोस्टेस्टाट 270 माइनस कितने निकले 120, 270 माइनस के 100, बी का मान कितना 170 और 270 माइनस के 250, ये लगा देंगे। अब देंगे यहाँ पर कर देंगे। अब इस त्रिभुज की कोई जरूरत नहीं, इसे मिटा देंगे। अब देखो 270 है इज इक्वल टू इसका रूट में 270 इंटू, यहाँ किसका चिन्ह होता है इंटू, 270 में से 120 घटा, 0 में से 0 गए 0 बचे, 7 में से 5 2 गए तो 5 बच गए, और 2 में से 1 को तो 150, 270 में से 170 गए तो 100 बचेंगे, और 250 पुष्ट बंद है, 270 में 250 गए तो कितने बचे 20, कितने बच गए 20 इंटू 20। अब यहाँ अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तब इसके फैक्टर करेंगे इसका रूट में तो बहुत बड़ा पड़ेगा, तो इसलिए यहीं पर फैक्टर कर लेंगे। यहाँ पर कर लेंगे तो इसके देखो 3 से एलसीएम कर लेंगे, 3 से हो जाएंगे 3 इंटू अब 10, 3 इंटू 3 3 इंटू 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 5 है जाएंगे 5 इंटू इसके करेंगे तो 2 से कर लो, चलो 2 करेंगे तो 2 इंटू कितने 75, यहाँ पर कितने 2 करेंगे तो 75, फिर 3 इंटू 150, 3 इंटू 5, इसके फैक्टर कर देना 150 के 2 से करते 2 75 रह जाएंगे, फिर 3 से करेंगे 25, फिर 5 से 5, ये रह जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 100 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 20 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये है। अब देखो तुम पेयर 3 3 3 के पेयर बनाए या एक तरफ कर दो, कितने हैं 2 के पहले छोटी संख्या सबसे रख दें तो 2 कितने 1 2 3 4 5 6 हैं, 2 बार कितने 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 4 इंटू 5 इंटू 6। अब 3 के कर लो तो 1 2 3 4, कितने 3 बार 4 बार हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितने बार है 3 3 4 बार हैं। अब 5 के कर लो तो 5 कितने थे 1 2 3 4 5 6 बार हैं, 4 कितने 5 6 बार, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसका रूट में होते हैं तो 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर 2 का, एक ये बनेगा 2 का, एक ये 2 बने 3 बन गए, 2 3 3 के ये बन गए, 5 5 5 के ये बन गए। इसमें का समान के पेयर बनाते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं, और 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और रह गए, 6 बार है तो 5 इंटू 5, एक और पेयर रह गए, 3 बार हो गए पेयर 5 5 के। अब निकाल दो, देखो 2 निकलेंगे, एक बार 2 इक्वल बराबर लगेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 9000, कितना आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई कर लेना 9000 सेंटीमीटर।